से तेजस्वी जी ने अभी जो संवैधानिक पद पर अलग अलग पार्टियों के द्वारा आयोग में जो अपनी तरफ से प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसको लेकर के तेजस्वी जी ने जिस तरह से उसको निशाना लगाने की कोशिश की है, हमारी तरफ से भी ये मांग है कि जो मांग तेजस्वी जी की है उसके अलावा चारा आयोग बनाया जाए, लारा आयोग बनाया जाए और साथ ही साथ एक बेचारा आयोग भी बनाया जाए। अब देखिए, तेजस्वी जी की जो शिक्षा है बहुत सीमित है, उनकी सोच विचार करने की क्षमता भी बहुत सीमित है। हर बार वो ऐसे ही उल्टे सीधे बयान देते हैं। जब राजद सरकार में थी उस कम समय का भी उनको हिसाब देना चाहिए। ऐसे अनर्गल बयान नहीं देने चाहिए कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने पढ़ाई की है। तेजस्वी यादव जी किस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड यूके से की है। तेजस्वी जी ने कहाँ से किया है मास्टर्स, कहाँ से MBA किया है? इन बातों का जवाब उनके पास नहीं है। अब तेजस्वी जी बताएं कि उनकी शिक्षा की क्या योग्यता है, बिहार को लेकर के उनका क्या योगदान रहा है। आज जब उनके ऊपर बीत रही है तो मुझे लगता है उन्हें भी याद आएगा कि जंगल राज के वक्त भी ऐसे ही हुआ करते थे, मगर अपराधी पकड़े नहीं जाते थे, मुख्यमंत्री आवास में शरण लिया करते थे। जो सवाल पूछ रहे हैं, हिसाब उन्हें देने की ज़रूरत है, हम लोगों को नहीं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, बिहार में इन दिनों दामाद पॉलिटिक्स की खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए जमुई से सांसद अरुण भारती जी हैं। कल इन्होंने ट्विटर पर भी पोस्ट किया था जिससे सियासत तेज हो गई है। कल आपका एक पोस्ट आया जिसको लेकर के चर्चा खूब हो रही है। उस पोस्ट का सबसे पहले तो हम लोग मतलब समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने लिखा चारा आयोग, लारा आयोग और लास्ट में लिखा बेचारा आयोग, ये लोग नहीं समझ पा रहे। नहीं, मुझे लगता है कि बिहार की जनता बहुत ही बुद्धिमान विद्वान है। जितने हमारे पत्रकार बंधु, पत्रकार साथी हैं, सभी लोग बहुत विद्वान हैं, बहुत बुद्धिमान है। सब लोग इसका मर्म समझते हैं। जिस तरह से तेजस्वी जी ने अभी जो संवैधानिक पद पर अलग अलग पार्टियों के द्वारा आयोग में जो अपनी तरफ से प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसको लेकर के तेजस्वी जी ने जिस तरह से उसको निशाना लगाने की कोशिश की है और अलग अलग आयोग की मांग की थी, तो उसी में हम लोगों ने भी कहा कि हमारी तरफ से भी ये मांग है कि जो मांग तेजस्वी जी की है उसके अलावा भी चारा आयोग बनाया जाए, लारा आयोग बनाया जाए और साथ ही साथ एक बेचारा आयोग भी बनाया जाए। मुझे लगता है कि ये मैं पत्रकार बंधुओं के बुद्धि विवेक पर छोड़ता हूँ कि इसका संदर्भ वो कैसे निकालेंगे। तेजस्वी यादव खुले मन से कहते नजर आ रहे हैं, आपको लेकर भी आज भी उन्होंने अपनी बातें रखी कि एक जीजा MP हैं और दूसरे जीजा को आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, और खुले तौर पर वो ये भी कहते नजर आए कि घर जमाई आयोग क्यों नहीं बना देते। अब देखिए, तेजस्वी जी की जो शिक्षा है बहुत सीमित है। उनका जो अनुभव है, चूँकि शिक्षा सीमित है, उनकी सोच विचार करने की क्षमता भी बहुत सीमित है। हर बार वो ऐसे ही उल्टे सीधे बयान देते हैं। बिहार के विकास के बारे में अपने समय जब राजद सरकार में थी उस कम समय का भी उनको हिसाब देना चाहिए। ऐसे अनर्गल बयान नहीं देने चाहिए। क्या राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक जो क्राइटेरिया है वो पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी शिक्षा, उसकी योग्यता, उसका योगदान अगर पार्टी से में उसका रहा हो, भले ही वो परिवार से आता हो, तो क्या वो अयोग्य हो जाता है? आप ये बताइए कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने पढ़ाई की है। तेजस्वी यादव जी किस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं? किस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की है? मैंने MBA यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड यूके से की है। तेजस्वी जी ने कहाँ से किया है मास्टर्स, कहाँ से MBA किया है? इन बातों का जवाब उनके पास नहीं है। जो आदमी शिक्षित है, योग्य है, अपना योगदान कर सकता है बिहार को आगे ले जाने के लिए, उसका राजनीति में स्वागत होना चाहिए। हम लोग प्रशांत किशोर जी का स्वागत करते हैं, जो भी और पढ़े लिखे लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत करते हैं। अब तेजस्वी जी बताएं कि उनकी शिक्षा की क्या योग्यता है, बिहार को लेकर के उनका क्या योगदान रहा है। लेकिन ठीक है, शिक्षा की जहाँ तक बात हो रही है, पॉलिटिक्स की भी जहाँ तक दामाद पॉलिटिक्स की भी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। तेजस्वी यादव ये भी आज कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की जहाँ तक बात करते नजर आते हैं NDA वाले, लेकिन अभी क्या है, अभी तो दिन दहाड़े उनके घर के बाहर गोलियां चल रही हैं। देखिए, ये चिंताजनक बात है। ऐसी कोई घटना हुई है तो चूंकि यहाँ रूल ऑफ लॉ है, जल्द ही इस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी है तुरंत पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा, क्या यही होता था जब जंगल राज था, या अपराधी मुख्यमंत्री आवास में पाए जाते थे? आज जब उनके ऊपर बीत रही है तो मुझे लगता है
उन्हें भी याद आएगा कि जंगल राज के वक्त भी ऐसे ही हुआ करते थे, मगर अपराधी पकड़े नहीं जाते थे, मुख्यमंत्री आवास में शरण लिया करते थे। जाके पावना फटी बीवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। प्रशांत किशोर की जहाँ तक आपने भी बात कही, प्रशांत किशोर भी जब भी जिक्र करते हैं चिराग जी का या आप लोगों की पार्टी का, तो वो थोड़े सॉफ्ट नज़र आते हैं। आप लोग भी सॉफ्ट नज़र आए। अभी चिराग पासवान जी ने भी कहा कि हमारे मित्र हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों साथ आकर भी चुनाव लड़ सकते हैं, थर्ड फ्रंट भी बना सकते हैं, तमाम इस तरह की चर्चा हो रही है। ऐसी देखिए, राजनीति के इतर भी लोगों के अपने रिश्ते होते हैं। उनका जो योगदान रहा है अब तक राजनीति में, उनकी जो शिक्षा दीक्षा रही है, अगर कोई भी बिहार का बेटा बाहर किसी कारण से जंगल राज के कारण चला गया था और आज आकर के बिहार की सेवा करना चाहता है, तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। इसी क्रम में हमारी जो उनके साथ जो रिलेशनशिप है पर्सनल लेवल पे है, इसका राजनीतिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और ऐसे जितने भी कयास लगाए जाते हैं सारे के सारे निराधार हैं। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इसको लेकर के तैयारियां भी आप लोग खूब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी के आना बिहार के लिए बहुत शुभ है। मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 का, उसमें बिहार का भी अपना स्थान हो। और प्रधानमंत्री जी ने चूँकि पिछले 2 बजट से खासा ध्यान दिया है बिहार को लेकर के, बिहार भी कैसे हमारे राष्ट्रपति जो चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, विकसित बिहार बन सके, इसके लिए कृत संकल्पित होकर के प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं। उनका बहुत स्वागत है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अब जैसे पहले भी बिहार आकर के उन्होंने कुछ योजनाएं दी हैं, तो कल भी कुछ योजनाओं का शिलान्यास पदार्पण जरूर होगा। विपक्ष हमलावर है, वो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो क्या रोजगार देने के लिए आ रहे हैं, क्या वो आ रहे हैं तो कुछ बिहार के लिए करेंगे, विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, ये तमाम चीज़ें देने आ रहे हैं। वो तो आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं। साफ तौर पर बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष उन्हीं बातों को करेगा जो उसको सहूलियत की, सुविधा की राजनीति में सूट करता है। बिहार में अभी एनडीए के दौरान कार्यकाल में लगातार जिस तरह से विशेष आवंटन मिले हैं, विशेष पैकेज मिले हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये बरकरार रहेगा। बिहार को भी प्रधानमंत्री जी विकसित राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित है और इसी सिलसिले में लगातार बिहार आ रहे हैं। जो सवाल पूछ रहे हैं, हिसाब उन्हें देने की ज़रूरत है, हम लोगों को नहीं। तो हमारे साथ जमुई से सांसद अरुण भारती थे। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, तमाम राजनीतिक विषयों पर आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।